नमस्कार। पर्यावरण जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और जीवन के लिए पेड़ पौधों का क्या महत्व है, इन तमाम सवाल जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बरसात शुरू हो गई है और ये सही समय होता है, पेड़ पौधों को जीवन देने का समय है। हमारे साथ आज मनोज पांडे जी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं। अब हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इनके घर में भी काफी पेड़ पौधों का भरमार है और जिसको प्रेम रहता है प्राकृतिक से, वो पेड़ों से बहुत प्रेम करते हैं। तो आज हमारे साथ सौभाग्य मिला कि इनका हम कुछ बातचीत करें और इनसे जानकारी लें कि पर्यावरण जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के बिना जीवन चल ही नहीं सकता है और प्रकृति के साथ ही जीना हमारी सनातन की संस्कृति रही है। हमारी भारत राष्ट्र की संस्कृति प्रकृति के साथ ही चलती है। पेड़ पौधे के बिना जीवन हम जी नहीं सकते हैं, इसलिए संस्कृत का एक बड़ा सुंदर शब्द है, प्रकृति रक्षिता रक्षिता। प्रकृति को रक्षा आप कीजिए, प्रकृति आपको रक्षा करेगी। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि झारखंड में रांची जहां हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ है कि चाहे फलदार वृक्ष हो या खुशबूदार वृक्ष हो या आपके देवतुल्य वृक्ष हो, सब वृक्ष यहाँ पर लग सकते हैं। आप अगर अगल बगल में एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर रुद्राक्ष का वृक्ष है, कल्पतरु का वृक्ष है, अरक चंदन का वृक्ष है, बांस की अनेक वैरायटीज है, कटहल के वृक्ष है, जामुन के वृक्ष है और आपको परिजात, हरिश्रृंगार, इसके अलावा आपको डिफरेंट प्रकार के छोटे छोटे पुष्प भी है। तो फल लगाने से, पेड़ लगाने से आपको सबसे जो फायदा होता है वह होता है कि घर के अगल बगल में, आपके घर में धूल कम आती है। दूसरी, सामान्य तापमान से 2-3 डिग्री तापमान कम हो जाता है। और तीसरा, आपके जीवन में सुबह सुबह पॉजिटिव एनर्जी देता है, क्योंकि यह भी आपके परिवार के ही समान है। इनको देख करके आपको जीवन जीने की पॉजिटिव एनर्जी जिसको कहते हैं वह प्रदान होता है। सर, आप प्रकृति का प्रेमी हैं और प्रकृति के विषय में खासा जानकारी रखते हैं। अभी जिस तरह का इन्वायरमेंट बना हुआ, पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के विषय के चपेट में है और सभी सोच रहे हैं कि पृथ्वी को कैसे बचाया जाए और स्वच्छ रखा जाए। लेकिन जिस तरीके का आज दोहन हो रहा है प्रकृति का, प्रकृति तो हमेशा देती ही है, लेती कुछ नहीं है, लेकिन आज हम लोग दोहन कर रहे हैं। उसका दोहन करने का क्या दुष्परिणाम हो रहा है और आने वाला समय किस तरह का खतरा लोगों के जीवन पर आने की संभावना है? 15-20 साल में हम लोग देखे हैं कि मानसून लगभग 15 दिन से 1 महीना के बीच में शिफ्ट कर गया है और कभी कभी इतनी गर्मी पड़ती है जो असह हो जाती है। ठंड तो सहन हो जाता है, लेकिन गर्मी असह हो जाता है। इसका एक ही उपाय है कि हम प्रकृति के साथ जिए। मैं प्रत्येक जो भी वनस्पति प्रेमी है, प्रकृति के प्रेमी है, उन लोगों से मेरा एक ही आग्रह है कि सरकार अपनी काम करते रहेगी, विश्व में नीति बनती रहेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर प्रकृति का दोहन भी होगा या मजबूरी भी कभी कभी लगती है। लेकिन हम प्रत्येक नागरिक यह संकल्प लें कि इस पहली मानसून के समय हम अपने घर के अगल बगल 5 वृक्ष लगाएं और 5 वृक्ष में आपकी जमीन जिस प्रकार से है उस प्रकार से आप वृक्ष लगाएं। अगर बहुत कम जमीन है तो आप नींबू का भी पेड़ लगा सकते हैं, अमरूद का भी पेड़ लगा सकते हैं। बहुत छोटा जगह है तो आप केला का भी पेड़ लगा सकते हैं। इससे भी छोटा जगह है तो आप पपीता का भी पेड़ लगा सकते हैं। और सरकारी जमीन अगर आपके घर के अगल बगल में दिखाई दे तो वहां पीपल, बरगद, पाकड़, नीम का अवश्य पेड़ लगाएं, क्योंकि यह पेड़ आपको जीवन दायनी है। लेकिन शहर में छोटा जमीन है, छोटा जगह है, तो छोटी छोटी पेड़ भी आप लगा सकते हैं। लेकिन यह संकल्प लें कि हम 5 वृक्ष लगाएंगे। अगर 5 वृक्ष नर्सरी से भी ला करके नहीं लगा सकते हैं तो जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, इसको इस प्रकार से वितरित कर दे अगल बगल के जगह में, जो वहां उग जाए और बरसात में जब उग जाए तो उसका संवर्धन 2-3 महीना आप कर दें। तो आप देखें, सावन महीना आ रहा है, रांची की मैं बात कर रहा हूँ, बेलपत्र प्रत्येक आदमी शिव जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए शिव जी पर जाता है, लेकिन आप देखिए बेलपत्र दिखाई कहाँ देता है? नहीं, बहुत बिरले। और अगर कहीं एक बेलपत्र दिखाई देता है तो उसमें मानव इतना जुट जाते हैं तोड़ने के लिए डंडा लाठी से।
सर, जिस तरीके से सरकार की योजनाएं बनती हैं, सड़क निर्माण की, औद्योगिकीकरण की, बिल्डिंगें बनने की, लेकिन जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, अभी आप देख लेते हैं हरमू चौक के पास कितने पुराने और विशाल पेड़ थे, और वो उनको रोड चौड़ीकरण के नाम पर उनको काट दिया गया। तो कितना असर पड़ता है सरकार की इस तरह की योजनाओं से। और अभी जिस तरीके का इन्वायरमेंट है, आज 30-35% गर्मी रहती थी, टेम्परेचर रहती थी, आज 45-48 पहुंच जा रही है। तो इस तरीके का विकास, सरकार की योजनाओं को विकास के लिए जंगलों पर कितना असर पड़ता है, और उस असर से इंसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत की भूमि क्षेत्रफल विश्व की जितनी धरती का क्षेत्रफल है उसका 2% है, और हमारी जनसंख्या 20% है। मजबूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन, हमारे गाड़ी के आने जाने का बहुत दिक्कत होगा, और शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाएगा। एक बात अवश्य मैं बताना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के समय तो अवश्य लगता है कि पेड़ को हम कटाई कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे जब निर्माण हो जाता है तो वहाँ के पेड़ पौधे जो फिर लगाए जाते हैं उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। ऑब्वियसली है कि जो पेड़ पुराना है वह ज्यादा हमारे लिए उपयोगी है, नया पेड़ 10 साल के बाद से उपयोगी होगा, लेकिन ये मजबूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन पर ही बनेगी, और जमीन पर बनेगी तो उसके लिए घर हटाना और पेड़ काटना यह मजबूरी होती है। लेकिन सरकार सजग है, और जहां भी पेड़ कट रही है वहां पर 5 गुना से 10 गुना पेड़ लगाने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सर, जैसे हम लोग पिछले समय की कुछ बात यादें ताज़ा करें तो कोरोना को हम लोग ले सकते हैं कि उस समय जिस तरीके का पेड़ों की कटाई या फिर पेड़ों का दोहरोपण जो इस तरह का सा हुआ था, और कोरोना का आगमन इंसानों के लिए वो बता दिया कि पर्यावरण हमारे लिए शुद्ध रहना कितना जरूरी है। तो जिस तरीके का सरकार की योजनाएं बनती हैं विकास के लिए, लेकिन उस तरीके का फिर जो पेड़ पौधों को लगाने का जरूरत पड़ती है वो टेंडरों में रह जाता है, फाइलों में दब के रह जाता है। इक्का दुक्का अगर लगता भी है तो उनको रख रखाव के लिए लोग इतना पेचीदा माहौल बनाते हैं जिससे कि वो कुछ हो नहीं पाता है। तो क्या सिर्फ विकास ही जरूरी है, या फिर पर्यावरण को संरक्षित रखना भी सरकार का जिम्मेवारी है। यह तो जनरल आपका क्वेश्चन रह गया, संबंधित विभाग अपने बारे में बताएगा। मेरा तो बस आम नागरिकों से यही आग्रह है कि कोरोना की विभीषिका हम लोग झेल चुके हैं, और उस कोरोना की विभीषिका में हमारे यहाँ पपीता का पेड़ हुआ करता था। पपीता का पत्ता से लेकर के पपीता तक जो जितना तोड़ा वह हम लोगों ने दिया। मेरा फिर से आग्रह रहेगा कि 2-4 वृक्ष अपने आसपास जरूर लगा लें, आज ही लगा लें। तुलसी की अलग अलग प्रजाति होती है, उसका वृक्ष जरूर लगाएं, परिजात का वृक्ष जरूर लगाएं, और पपीता का वृक्ष जरूर लगाएं, केला का वृक्ष जरूर लगाएं, जिसमें जगह भी नहीं ज्यादा उपयोग करता है, और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दवा के रूप में वह काम करता है। सरकार की अन्य बहुत सारी स्कीम है, तो वह कंसर्न विभाग उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देगा। बहुत अच्छी बात लगी आपसे जानकारी लेने के लिए, और जिस तरीके का पेड़ पौधे के बारे में आपको जानकारी है और लोगों को आपने बताया, उस हिसाब से लगता है कि आने वाला जनरेशन या जो अभी रांची में रह रहे हैं उनके ऊपर कुछ प्रभाव डालेगा। फिलहाल एक क्वेश्चन लास्ट हम और करेंगे कि जिस तरीके का कोरोना का विभीषिका हम लोगों ने झेला है, और उसको देखते हुए रांची का इन्वायरमेंट जो है वो काफी खुशनुमा होता है, लेकिन क्या करते हैं पहले का जो वातावरण जो था सो और अभी में क्या चेंजिंग आया है। मुझे दुख होता है कि हम लोग 70-80% जो भी रांची में या कहीं भी शहर में जो रह रहे हैं वह गांव से ही बिलोंग करते हैं, वह गांव से ही आते हैं, लेकिन शहर में आकर के उनको प्रकृति से इतनी नफरत हो जाती है, इतनी दूर चले जाते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी हो या उनकी इच्छाएं उस प्रकार से खत्म हो जाती है। क्या कारण होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे लोगों में मैं देख रहा हूं कि जागरूकता बढ़ी है। सरकार की भी बहुत सारी नीति है, टीवी का प्रचार भी आता है, और बच्चों में तो बहुत ज्यादा जागरूकता बढ़ी है। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मानसून के समय अगर आप वृक्ष लगा देते हैं, प्रथम बारिश के समय,
तो मॉनसून खत्म होते होते सितंबर अक्टूबर आते आते वृक्ष इतनी मजबूत हो जाती है कि वह वृक्ष अपने आप सस्टेन कर लेता है। जी। इसलिए कम खर्चा में जो जितना खर्चा कर सकता है, हम 100 रुपया खर्चा करें तो 100 रुपया का बीज ला करके दे दें, हम 500 खर्चा करें तो गेबियन में लगा करके उसको सुरक्षित करें। जो जितना खर्चा कर सकता है वह जरूर खर्चा करे, और यह सोच के खर्चा करे कि यह पेड़ मेरे लिए ही उपयोगी है, तो भी हमें लगता है कि वृक्ष के प्रति लोग की लगाव बढ़ जाएगी। आप परिचय थोड़ा सा। मैं मनोज कुमार पांडे, मैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। धन्यवाद। तो मनोज सर से हमने पर्यावरण को लेकर के जिस तरीके की बात की और इन्होंने बेवाक होकर के जवाब दिया है,